चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए सी टेट की एग्ज़ाम है आपकी जुलाई में। कब है? जुलाई में आपके सी टेट की एग्ज़ाम है 7 जुलाई को। तो आज से हम ओल्ड पेपर सोल्व करेंगे जिसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कौन कौन से पेपर हम सोल्व करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और डेली की क्लास में अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें भी आपकी डेली की फ्री क्लास में जुड़ना है। हम करेंगे 2022 28 दिसंबर 2022 से लेकर ऑनलाइन जितनी भी एग्ज़ाम हुई थी 22 पेपर तो ये हैं 2022 6 फरवरी 2023 तक। ये सारे कितने 22 क्वेश्चन हैं, कितने 22 ओल्ड पेपर तो ये हैं, और 2012 से 2021 तक के 20 पेपर वो हैं। 12 20 22 ओल्ड पेपर हैं। तो हम ये सारे ओल्ड पेपर शुरुआत करेंगे। तो आज से हम पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? 28 दिसंबर 2022 का। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलती जाएगी, तो मुझे मैसेज कर देना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कौन सा है ये? पहला क्वेश्चन है 6 फरवरी का, नहीं, ये जो पेपर हैं ये ओल्ड पेपर हैं आपके 28 दिसंबर 2022 का। कौन सा है? 28 दिसंबर 2022 का ओल्ड पेपर है। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन है बचपन से वयस्क अवस्था के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? बचपन से वयस्क अवस्था के परिवर्तन काल का समय जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? किशोरावस्था। किशोरावस्था, ऑप्शन डी वाला। किशोरावस्था बाल्यावस्था से लेकर वयस्क अवस्था तक का एक सामाजिक संक्रमण है जो 11 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच होता है, जिसे हम स्टैनले हॉल ने भी कहा था। स्टैनले हॉल ने क्या कहा था? किशोरावस्था तनाव, दबाव, विरोध, संघर्ष और तूफान की अवस्था है। ये हमारे स्टैनले हॉल ने कहा। ठीक है, तो किशोरावस्था पहला क्वेश्चन का आंसर डी। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसके लिए स्थूल गामा कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? निम्न में से किसके लिए स्थूल गामा कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? डी वाला, चलना और दौड़ना। चलना और दौड़ना, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? तीसरे नंबर का, कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। समाजीकरण की प्रथम संस्था, समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सी हो जाएगी? परिवार हो जाएगी। परिवार, परिवार जो हो जाएगी समाजीकरण की प्रथम अवस्था हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ये लो, यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, वो क्या कहलाती हैं? बताइए। यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जीववादी सोच। बिल्कुल सही। यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, यह क्या कहलाती हैं? तो आप सभी को पता है कि इसे जो हम इसे क्या कहते हैं। चलिए बताइए। इसे हम कहते हैं ए, जीवनदावादी सोच। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन है, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े दो बर्तन में 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े दो बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती। जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। बताइए कौन सा कथन इसका सही हो जाएगा? वेरी गुड, ए और आर दोनों सही हैं, और ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करेगा, ऑप्शन ए वाला। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, संकेत व अन्य तरीकों द्वारा बच्चे को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? संकेत व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? बिल्कुल सही, ए वाला, पाड़ का। पाड़ मतलब JZDP, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और MKO। चलिए अगला क्वेश्चन है,
बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग क्या प्रस्तावित करेगा? बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग क्या प्रस्तावित करेगा? सहयोगात्मक अधिगम। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग सहयोगात्मक अधिगम। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करेगा? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार परंपरागत चरण। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ? अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? एक प्रगतिशील कक्षा विद्यार्थी केंद्रित होगी। क्या होगी? एक प्रगतिशील कक्षा विद्यार्थी केंद्रित होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, ये लीजिए। रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। रेणु क्या है? विद्यालय में एक परामर्शदाता है। रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होना चाहिए? बिल्कुल सही, उसके पास होनी चाहिए अंतर्व्यक्ति, पारस्परिक। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? बताइए। वेरी 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 गुड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के लिए बच्चों की मातृभाषा का 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है? 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं। वह कौन सा है? लिंग रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका, लिंग रूढ़िवादिता। ये क्वेश्चन 100% लिख लो आएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बच्चों का नामकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। बच्चों का नामकरण और उन्हें वर्गों में बांटना। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देना। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, ये लीजिए। सतत व समग्र मूल्यांकन की